और जरा अब आज के बाजार पर अपडेट ले लें और ज्यादा राय लें। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग से नीलेश जैन है। नीलेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। बाजार में फिलहाल लगातार दूसरे दिन दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। आपसे फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी पर इंपॉर्टेंट लेवल्स अब यहां से जानना चाहेंगे। नीलेश जी, आप शायद म्यूट पर हैं। यस। ओके, अभी फिलहाल आपकी आवाज नहीं आ रही। हम थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच दूर करने की कोशिश करते हैं, पर डेफिनेटली यहाँ पर अभी बाजार दिन के लगभग निचले स्तरों पर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बाजार में भी हम रियल्टी स्पेस एक ऐसा है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। ओबेरॉय है, प्रेस्टीज एस्टेट्स है, टॉप एफएनओ गेनर्स में शामिल है। रियल्टी स्पेस से कुछ स्टॉक्स पर अगर यहाँ पर हम नजर डालें, कहां पर हमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। निफ्टी रियल्टी लगभग 0.1% तक की मजबूती के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ओबेरॉय रियल्टी में लगभग 3.5% तक की तेजी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी लगभग 2.5% तक की तेजी आज हमने जाती हुई देखी है। रियल्टी स्पेस से यहाँ पर एफएनओ टॉप एफएनओ गेनर्स में भी आज ये स्पेस शामिल हुआ है। मैक्रोटेक डेवलपर्स एक ऐसा स्पेस है जहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। नीलेश जी का एक बार फिर से रुक कर लेते। नीलेश जी, आपसे बाजार पर फिलहाल राय लेना चाहेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपकी नजर में कौन से रहेंगे? बिल्कुल, देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें थोड़ा सा डाउनटिक यहाँ पे जरूर देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन निफ्टी ने एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्रेक किया है, बट बड़ी डाउनसाइड की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमीडिएट सपोर्ट के आसपास निफ्टी अब पहुंच चुका है। 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट की बात करें तो 24,350 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे टिकता है तब हो सकता है यहाँ पे गिरावट और गहरा सकती है, बट मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पॉज इन द डाउनटर्न हमें आता हुआ नजर आ सकता है। एक पुल बैक की संभावनाएं काफी ज्यादा है इन लेवलों पर, तो यहाँ पे कोई फ्रेश शॉर्ट की सलाह नहीं होगी मेरी ओर से। बेहतर होगा कि थोड़ा सा अवॉइड करें इंडेक्स को ट्रेड करना। सिमिलर व्यू बैंक निफ्टी पर भी होगा। बैंक निफ्टी में भी 52,700 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। ये सारे स्पॉट्स के लेवल्स हैं, तो 52,700 के ऊपर जब तक टिकता है तब तक यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड एक पुल बैक यहाँ पे हमें आता हुआ नजर आ सकता है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स में लगातार दूसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है, तो एक कॉज ऑफ कंसर्न जरूर है, बट 15 के ऊपर अगर ये निकलता है तब यहाँ पे और कंसर्न बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा कंफर्ट हम कह सकते हैं उस कंफर्ट जोन में, और अगर कूल ऑफ अगर होता है गोइंग फॉरवर्ड तो एक पॉजिटिव साइन होगा। तो ओवरऑल इस प्रकार के मार्केट में जहाँ पे इंडेक्स में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करने की सलाह होगी। ब्रॉडर मार्केट में कंपेरेटिवली थोड़े बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इंडेक्स को फिलहाल के लिए अवॉइड करें एंड स्टॉक्स एंड सेक्टर्स पे फोकस करें। ओके, तो इंडेक्स को अवॉइड करने की सलाह है। फिर भी निफ्टी में अराउंड 24,350 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देख पा रहे हैं नीलेश जी। वहीं बैंक निफ्टी में 52,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिनके पास है बने रहने की सलाह। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच की पोजीशन भी आप स्थिति भी रख सकते हैं। जस्ट गो विद दैट स्ट्रैटेजी। आइए अब, क्योंकि बात रियल्टी स्पेस की हो रही थी, यहाँ पर आज के कमजोर बाजार में भी अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इस स्पेस से आपके फेवरेट हम पिक जानना चाहेंगे। नीलेश जी, क्या पसंद आ रहा है आपको रियल्टी स्पेस में? बिल्कुल, देखिए साथी, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लगातार स्ट्रेंथ दिखा रहा है। खराब मार्केट के विपरीत यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और निफ्टी आईटी इंडेक्स इस पर्टिकुलर सेक्टर का अगर हम चार्ट देखें तो 1130 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से एक नए रिकॉर्ड हाई हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स लगाता हुआ नजर आ सकता है, जो लगभग 1160 के आसपास का है। तो फिलहाल के लिए तो आउटलुक पॉजिटिव है। विद इन दिस स्पेस कुछ चुनिंदा नेम जहाँ पे हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, उसमें से एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज कंपेरेटिवली आउट परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला है, इनफैक्ट थोड़ा सा लेगार्ड साबित हुआ है, बट निचले स्तर पर काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज को रडार पे रख के चल सकते हैं। 2900 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के 3100 3150 तक की अवसर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा प्रेस्टीज प्रेस्टीज एक काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक फॉलिंग चैनल काइंड ऑफ पैटर्न बना है, काफी लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा था काउंटर, पिछले 6-7 महीने से कंसोलिडेशन के बाद आज इस पर्टिकुलर स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। बेहतर होगा कि गिरावट पे खरीदारी करें इस पर्टिकुलर स्टॉक को। 1830 के स्टॉप लॉस से 1920 एंड 1960 की अवसर हमें प्रेस्टीज में देखने को मिल सकती है।
ओके, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ये दो ऐसे स्पेस है, रियलिटी स्पेस से दो स्टॉक्स है जो पसंद आ रहे हैं 3100 3150 के टारगेट के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज में विद स्टॉप लॉस ऑफ 2900। यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स के लेवल्स भी आपके सामने है, 1920 एंड हायर लेवल 1960 के एक टारगेट के साथ यहाँ पर आप खरीदारी करने की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो खबर आई थी, जो पहले भी हम आपको दिखा चुके थे, जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है 21 दिसंबर को, अब उसमें जो इंश्योरेंस है 5 साल तक के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटने की बात यहाँ पर सामने आई है, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी रही है। यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेस पर एक नजर डाल लेते हैं। कोई इंटरेस्टिंग आपको कॉल नजर आ रही है इस स्पेस से अभी बिफोर दिस मीट जीएसटी काउंसिल की, जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है? नीलेश जी, माफ करना, किस सेक्टर की आप बात कर रहे थे? इंश्योरेंस, 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 लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इंश्योरेंस स्पेस में इनफैक्ट कल भी हमें ये न्यूज देखने को मिली थी जहाँ पे जीएसटी कट की बात हो रही थी, बट उसके विपरीत यहाँ पे कोई रिबाउंड और कोई रिवर्सल के इंडिकेशन हमें यहाँ पे आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अगर आप एचडीएफसी लाइफ देख लीजिए, एसबीआई लाइफ देख लीजिए, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर स्पेस लगातार वीकनेस दिखा रहा है। लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ दोनों ही स्टॉक में बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर पोजिशनल नजरिया है तो इन लेवल्स पर इन सारे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। विद इन दी स्पेस कंपेरेटिवली बेटर चार्ट स्ट्रक्चर एचडीएफसी लाइफ का है, जो कि फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। 615 का अच्छा सपोर्ट है। अगर कोई कॉन्ट्राबैट लेनी है तो 615 के स्टॉप लॉस से लेके चल सकते हैं। 650 660 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। उसके अलावा एसबीआई लाइफ यहाँ पर भी लगातार वीकनेस जरूर देख रहे हैं, बट फिलहाल ये अपने सपोर्ट के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 1380 के स्टॉप लॉस से अगर कॉन्ट्राबैट लेनी है तो लेके चल सकते हैं, बट फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन फिलहाल नजर नहीं आ रहे। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ, यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ नजर बनाए रख सकते हैं। जीएसटी काउंसिल में कुछ बड़े फैसले भी आ सकते हैं इंश्योरेंस स्पेस को लेकर, इस पर जरूर नजर रखिए। ये आ रही है राय नीलेश जी की तरफ से। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इस बाजार में मुनाफे की पिक्स भी हम जानेंगे उनसे थोड़ी देर में। और आइए अब आप जान लेते हैं कि कहां पर रख सकते हैं मुनाफे की स्ट्रैटेजी। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी, क्या रहेगी आपकी फेवरेट पिक्स? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है और ब्रॉडर मार्केट्स में काफी अच्छा एक्शन है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काफी अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है और इसके वॉल्यूम एक्शन काफी अच्छा हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, जहाँ पे निचले स्तरों से शार्प रिबाउंड हम देख रहे हैं। तो एस में ऊपरी स्तरों पर 1500 से लेके 1540 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 1445 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा एक स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है, यहाँ पे और गिरावट हमें कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है, वो है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट में लगातार एक लोअर टॉप एंड लोअर बॉटम फॉर्मेशन बने हैं, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो एज में निचले स्तरों पर 3340 से लेके 3300 तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है। 3405 3405 के स्टॉप लॉस से एस्कॉर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ओके, एक बार एस्कॉर्ट के आप लेवल से बीट कर देंगे? बिल्कुल, देखिए फ्यूचर्स में फिलहाल 3370 पर है एंड 3405 3405 का स्टॉप लॉस रखना है। 3345 एंड 3300 3300 तक के लेवल्स निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर शॉर्ट करने की सलाह। शॉर्ट करने की सलाह, ये फ्यूचर्स के लेवल बताए हैं नीलेश जी ने। ये देख सकते हैं आप 3300 एंड 3405, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 3345 3300 तक के टारगेट के लिए ये आपको बेचने की सलाह आ रही है एस्कॉर्ट्स कुबोटा फ्यूचर्स। और एक्शन कंस्ट्रक्शन ये एक और स्टॉक है जहां पर 1500 के टारगेट 1540 तक के टारगेट के लिए आप खरीदारी करें। 1445 का एक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप खरीदारी की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। धन्यवाद करने के नीलेश जी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल बाजार में तो जिसका तस ही स्थिति बनी हुई है। निफ्टी में फिलहाल कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। 24,360 के आसपास हमने देखा यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। निफ्टी बैंक पर एक नजर डाले, यहाँ पर भी फिलहाल कमजोरी के साथ ही कारोबार निफ्टी में दिन के निचले स्तरों पर फिलहाल एक्शन हम देख पा रहे हैं। 52,870 के आसपास निफ्टी बैंक में फिलहाल कारोबार है।
830 के आसपास, अगर अभी टू बी प्रिसाइज देखें, लगभग 1.5% से थोड़ा लगभग की कमजोरी नजर आ रही है। और स्मॉल और मिड कैप स्पेस यहाँ पर भी कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। अब आगे बाजार में कैसी क्या आप स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, इस पर हम अपने बाकी एक्सपर्ट से भी राय लेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।